नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 40,425 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 90 मामले किए गए दर्ज। राज्य में कोविड मरीजों की रिकवरी दर 35% हुई। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आत्मनिर्भर भारत के तहत न्यूट्रिशनल किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वितरित किए नींबू और काली मिर्च के पौधे। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की अपील। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित बरपेटा और नालबाड़ी जिलों का किया दौरा। कहा, नीति आयोग के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्य बनाएंगे कार्य योजना। अरुणाचल में सियांग नदी का जलस्तर भी बना हुआ है खतरे के निशान से ऊपर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.61% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,664 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय संक्रमण के 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 40,425 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 11,18,043 हो गई है। एक दिन में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 27,497 हो गई। देश में मृत्यु दर लगातार घट रही है और यह 2.45% रह गई है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किए जाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वयं सेवकों को वैक्सीन की पहली खुराक बृहस्पतिवार को दिए जाने की संभावना है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में सभी निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी, पहली चीज तो ये कि डोज कितना होना चाहिए वैक्सीन का, दूसरा किस एडजुवेंट के साथ वो सबसे अच्छा रिस्पांस देगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैक्सीन जो है वो सेफ होनी चाहिए। तो पहले स्मॉलर ग्रुप इट विल बी ट्राइड एंड देन सब्सिक्वेंटली इफ इट इज सेफ अ लार्जर ग्रुप एंड इन डिफरेंट कैटेगरीज जो एडजुवेंट के साथ हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। वन इज ऑफ कोर्स दैट एवरीथिंग गोज राइट, that we find that it is safe, it is immunogenic, and we have no issues of side effects, and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have a result. अरुणाचल प्रदेश में कल एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के 90 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 56 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से है। इसके अलावा पापुमपारे जिले से 14, अपर सियांग जिले से 7, नामसाई से 5, लेपारादा और लोअर दिबांग वैली जिले से एक मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 84 मामले एसिम्टोमेटिक है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 740 हो गई है, जिसमें से 455 सक्रिय मामले हैं। राज्य के कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर एल जंपा ने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की दर करीब 35% है। राजधानी क्षेत्र में बढ़ते मामलों के मद्देनजर ईटानगर नगर पालिका परिषद द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार सभी चेक गेट से प्रवेश करने वाले आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों के कर्मियों की कोविड जाँच की जा रही है और उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ईटानगर के अतिरिक्त जिला उपायुक्त तालो पोतम ने राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा चेक गेट और अन्य इलाकों में कोविड जांच के अलावा भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। बेबुनियाद है। कारण ये है कि जो भी ट्रकर्स चेक पोस्ट से आता है उससे डाटा एंट्री किया जाता है। डाटा एंट्री करने के बाद हर सेक्टर में, हर गली में हमारा जो हाईवे ट्रैफिक वार्डन लोग होता है, डे नाइट उन लोग का इंस्पेक्शन करता है, विजिट करता है, और जो भी गाड़ी वहाँ अनलोड नहीं कर पाता है उसको टर्मिनल में रखा जाता है। और कोई भी हालत में ट्रकर्स से ये बीमार फैलने का बेबुनियाद है।
इस समय हम बहुत करबगरी में हैं। हमारा समय अच्छा से नहीं चल रहा है। जैसे आप लोग आज सुबह से देख रहा है कि बारिश का बहुत ज़ोरदार का वर्षा होने का कारण से हमारा सड़क बहुत से जगह में टूट गया है और इसको हमारा जो एजेंसी है वो भी काफ़ी मेहनत का साथ उन लोगों को खुलने का कोशिश भी जारी है, खुल भी गया है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आज राजभवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नींबू और काली मिर्च के पौधे वितरित किए। राज्यपाल ने यह पौधे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2000 पोषक किचन गार्डन विकसित करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए ताकि वे अपने किचन गार्डन में इसे उगाएं और एक समय के बाद इसका लाभ प्राप्त करें। राजभवन के कर्मचारियों को पौधों का वितरण करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हम सबको आत्मनिर्भर बनने की भी सीख दी है, इसलिए किचन गार्डन विकसित करने का काम भी गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि इस संकट को अपने विकास और प्रगति के लिए एक अवसर के रूप में बदलने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने किसानों, बागवानी करने वालों, शिल्पकारों और डेयरी सहित विभिन्न उद्योगों से बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों की खरीद कर मेक इन इंडिया के अभियान को भी सफल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वो कुछ अपना किचन के लिए, आत्मनिर्भर के लिए हम प्रयास करें। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग अपने किचन के लिए थोड़ा सब्जी लगा लो, कुछ और कर लो। तो आज हमने काली मिर्च का एक पौधा और नींबू का एक पौधा वो रखा हुआ है। जिसको जिसको आवश्यकता है वो आप लोग ले जाओ, घर में लगाओ। ये एक मुहिम हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के मदद से मैंने सोचा कि यह होना चाहिए और ये आप लोग इसको ले जाओ और अपने यहाँ लगाओ, इसको बड़ा करो। तो उसका आने वाले लोगों को, आपके लिए, सबके लिए फायदा होगा। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है आत्मनिर्भरता का। आपका किचन। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में लॉकडाउन जारी है और राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रेस्पॉन्स टीमें कोविड-19 की जांच कर रही है। इस बीच जिला उपायुक्त ओमकार दुलोम ने अपने एक आदेश में राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुकानों को आज के अलावा 21 जुलाई और 28 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। जिला उपायुक्त ने इन तारीखों को मुख्य बाजारों जैसे गंगा, आकाशदीप, सी सेक्टर जैसे मार्केटों में भी सब्जियों और मीट की बिक्री की अनुमति देती है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी करने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इन्हें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इधर आज ईटानगर में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार में भीड़ देखी गई। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद खरीदारी के लिए ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन चिंता का विषय है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कोविड-19 की महामारी से उपजी स्थितियों का जिक्र करते हुए लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। डॉक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखने के आह्वान की याद दिलाते हुए अपील की कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहे। कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। अपना बचाओ, अपने परिवार का बचाओ, अपने बच्चों का बचाओ, अपने पड़ोसी का बचाओ। और वो है पहला सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। दूसरा, ये जो हम लोगों ने मास्क पहना है 3 लेयर 2 लेयर कर दो और उसी को पहनो, घर में सबको पहना दो। और तीसरा, अपना हाथ धोना, ये बहुत जरूरी है। आज राष्ट्रपति जी का टेलीफोन आया था, सुबह उपराष्ट्रपति जी का टेलीफोन आया था, वो भी यही बात कहते हैं। वो भी कह रहे थे कि मिश्रा तुम इस पर ध्यान दो, अपने
राज्य के लिए ध्यान दो, प्रयास करो, फैलने मत दो कोरोना को, पूरा प्रिकॉशन लो। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 24 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बाढ़ से 1,21,000 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित बरपेटा और नलबाड़ी जिलों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्यनीति तैयार करेंगे। Initiative to constitute a committee under the leadership of the Vice Chairman Niti Ayog, and also the members from all the state of Northeastern state area, and this particular committee has been entrusted the responsibility to prepare a detailed project report to find out the lasting solution of the flood and erosion and also landslide problem of Assam and Northeast. सियांग नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में केंद्रीय जल संसाधन विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बताया कि पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सियांग नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ निचले इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विभाग सियांग नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। पार हो गया है, अभी 16 पॉइंट ज़्यादा है डेंजर लेवल से, खतरा से। तो 153.96 डेंजर लेवल हम लोग का डिपार्टमेंट जो फिक्स किया है, मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन, इसका मुताबिक अभी 16 पॉइंट ज़्यादा है। डरने की बात कोई नहीं है। हम यहाँ तो फिलहाल ये हमारा यहाँ तो डिपार्टमेंट मथारी वथारी बना दिया, तो नीचे का जो पार्सल है जो वो 21 माइल ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरफ्लो का चांस है, मतलब तो यहाँ तो कोई डरने की बात नहीं है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से राज्य में छात्रों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया है। संगठन ने इस मामले में मंत्रालय द्वारा परीक्षा कराए जाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि इस समय देश भर में हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है और ऐसे में परीक्षा कराना छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। आपसू ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं कराई जाने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की। आपसू ने कहा है कि राज्य में ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने के लिए भी जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को भी इस मामले में दखल देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप नोटिफाई नहीं करने से पहले वेदर यू कंसर्न विद द स्टेट टास्क फोर्स जो इस पेंडेमिक को देख रहा है, आपने उसको कंसल्ट किया? इट्स माय नंबर 1 क्वेश्चन। एंड नंबर 2 पॉइंट इज दैट आपने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग आपने बैठाया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। काफी जो स्टूडेंट्स है ऑल ओवर अरुणाचल में और उसका पेरेंट्स सब जो है इस नोटिफिकेशंस का कारण से सब ह्यू एंड क्राई है, टेंस का मोशन है। तो ऐसे समय में आप आरजीओ वाले जो वाइस चांसलर सर, आप क्लियरली मैसेज देना है यूजीसी में भी कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, आप सभी को भी हम लोग तहे दिल से आपसू की ओर से अनुरोध करता है, आप क्लियर कट मैसेज भेजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजिए, एमएचआरडी ऑफिस में भेजिए, यूजीसी ऑफिस में भेजिए कि ये समय में इस अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के प्रत्येक घर को टैप वाटर कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये योजना देश भर में लागू की जा रही है। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के सेरिंग गांव में इस योजना के तहत पेयजल मुहैया कराया जा रहा है।
कामले जिले के तामेन रागा ब्लॉक में स्थित इस गांव की जनसंख्या 130 है और यहां प्रत्येक घर में टैप कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध होने से लोगों में खुशी है। नीति आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पर्वतीय राज्यों में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 90% खर्च वहन किया जाता है। Now the water facility has been made available to higher altitudes, even 2,000 feet and above. The reason being because they were spending a lot of time in fetching the water. Not only the time, it was also a severe task, getting downhill, fetching the water and coming uphill. So we are now providing the tap water connection to all those houses in Arunachal Pradesh. There is a big difference in Jal Jeevan Mission and the program which was earlier. Actually, in earlier program, we used to make the coverage and there used to be slip back because the sustainability of source was at threat. But now sustainability of sources has been fully addressed. We are going with water conservation and with all those measures where the sustainability will be there. The groundwater is not depleting. If the surface water is there, then this water gets collected in an ample quantum. So there is not the deficiency of any water availability for providing to these households. जो कुछ हिली स्टेट है वहाँ हम 90-10 के रेशो में दे रहे हैं और इसमें पंचायतों का भी सहयोग है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग है। तो इस सारे सहयोग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो स्कीम को ऑन कर सके और उसको बाद में मेंटेन कर सके और बाद में वो सुचारू रूप से चलती रहे। वो इसमें वो एक खास है। जहां तक सवाल है पैसे की कोई कमी नहीं है। हम फंड्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा दे रहे हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी अगर जरूरत हुई तो लेंगे। हमने एक जल जीवन कोर्स भी बनाया है, उससे भी हम पैसा हमारे पास है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। हमें तो ये टारगेट 2024 तक पूरा करना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।